आप सभी? होपली आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड आप सभी अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। दिस इज ज्योति एंड वेलकम यू ऑल टू अनदर वीडियो। सो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि रासायनिक सूत्र को कैसे बनाते हैं। सबका सिर्फ एक ही क्वेश्चन होता है केमिस्ट्री के में, इतने सारे फॉर्मूले, इतने सारे कंपाउंड्स है, तो कोई हमसे पूछ देता है कि बता भाई इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो इतने सारे फॉर्मूलाज को रटना हमारे पॉसिबल नहीं है हमारे लिए, है ना। तो इसी के लिए मैं आज आपको बताने वाली हूँ कैसे आप लोग बिना रटे आप लोग रासायनिक फॉर्मूलाज को बना सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होने वाला, थोड़ी चीजों को आपको समझना है, कुछ चीजों को माइंड में अपने स्टोर करना है, उसके बाद आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी केमिकल फॉर्मूलाज को बनाने में, है ना। नहीं आपको रटना है, बस कुछ नहीं दिमाग में घुचू पुचू कैलकुलेट करना है, उसके बाद आपके सारे के सारे फॉर्मूलाज बन जाएंगे, ठीक है। तो डोंट वरी, बी हैप्पी, आराम से एक एक पॉइंट को स्टेप बाय स्टेप करके आप लोग समझिएगा, ठीक। और बात करें किस क्लास में काम आता है, तो क्लास की तो कोई जरूरत नहीं। अगर आप लोग केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं तो ये लोग बेसिक सी चीजें हैं, ये सारी की सारी तो आपको ये आनी चाहिए। तो अगर आप क्लास 9 से 12th में है या फिर आप लोग कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी रासायनिक फॉर्मूलाज आना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपसे पूछ लिया कि जब सोडियम क्लोराइड क्यों मान लिया, अगर आपसे पूछ लिया जब हाइड्रोजन क्लोराइड क्रिया करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से तो वो सोडियम क्लोराइड बनाता है। अगेन सुनिएगा कि जब हाइड्रोजन क्लोराइड रिएक्शन करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से तो वह क्रिया करने के बाद मतलब रिएक्शन करने के बाद सोडियम क्लोराइड बनाता है। अब आपको पता ही नहीं है कि सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है कि तब कैसे लिखेंगे, है ना। इतना तो रट नहीं सकते, इतने सारे फॉर्मूले जब सबको रट नहीं सकते, ठीक है। तो उसी के लिए आपको सिर्फ इस वीडियो को देखना है, उसके बाद आप सारे के सारे जितने भी आपके फॉर्मूलाज होते हैं आप अपने मन से बना सकते हैं, ठीक। कोई रटने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि केमिकल फॉर्मूला को बनाने के लिए सबसे विशेष कर आपको जरूरत क्या है, तो पहले तो आपको मैं एक कंडीशन बता देती हूँ कि जितने भी आपके पीरियोडिक टेबल में तत्व होते हैं, मतलब पीरियोडिक टेबल में आपके 118 तत्व होते हैं, 118 एलिमेंट होते हैं, तो उसमें से आपको कम से कम 50 से 55, ठीक। अगर आप कंपटीशन की तैयारी भी कर रहे हैं या फिर 12th में या फिर 9th 10th में तो आपको सिर्फ 50 से 55 तक, मतलब 50 से 55 तक आपको एलिमेंट्स के नाम, उनका प्रतीक और उनके एटॉमिक नंबर आपको याद होने चाहिए। यहाँ तो बात समझ में आई। उसके बाद जो हमारे फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला को बनाने के लिए सबसे ज्यादा जो मेनली बात होती है वो होती है संयोजकता, दैट मीन्स बैलेंसी। तो आपको बैलेंसी पर फोकस करना है। बैलेंसी आपको हर एक एलिमेंट्स की याद होनी चाहिए, उसी से आपके जो यौगिक यानी कि जो आपके फॉर्मूला से वो बनते हैं। अब बैलेंसी मतलब क्या होता है, तो बैलेंसी ये होता है, संयोजकता मतलब क्या होता है आपको उसको समझिए, ठीक है। तो संयोजकता क्या होता है, तो कोई भी एलिमेंट, कोई भी आपका जो एलिमेंट है, मैं आपको बता देती हूँ, कोई भी एलिमेंट अक्रिय गैस की तरह होने के लिए, अक्रिय गैस मतलब जो वर्ग 18 के तत्व होते हैं, जो वर्ग 18 के आपके तत्व होते हैं उसको हम लोग अक्रिय गैस होते हैं, वो बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो कोई भी तत्व अक्रिय गैस की तरह व्यवहार करने के लिए वो इलेक्ट्रॉनों का त्याग, इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण या फिर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजकता बोलते हैं, ठीक। जैसे हम लोग एग्जाम्पल की अगर बात करें, अगर हम सोडियम की बात करें, जैसे Na है तो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11 होता है। इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो हो जाएगा इसका 2, उसके बाद 8, उसके बाद 1। कैसे, क्योंकि ये आपकी परमाणु कक्षाएं होती है। पहली कक्षा में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरी में 8 और तीसरी में 18। तो हमको सिर्फ 2 8 हमारे 10 तो इलेक्ट्रॉन पूरे हो ही गए, हमको सिर्फ 1 की और नीड थी, तो हमने यहाँ पर तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन को रख दिया। अब संयोजकता क्या होती है कि जो भी आपके परमाणु का, जो भी आपका एलिमेंट उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो उसका अंतिम कक्षक होता है। अंतिम कक्षक मतलब जिसमें आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है, ठीक। तो ये आपका अंतिम कक्षक है। तो अंतिम कक्षा में जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं, अंतिम कक्षा में जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं, वहां से आपकी संयोजकता पता चलती है कि इस एलिमेंट की संयोजकता कितनी है, ठीक। कैसे पता करेंगे, अगर आप किसी भी तत्व की संयोजकता निकालना चाहते हैं, ठीक है, आपको बैलेंस पे फोकस करना है। अगर आप किसी भी एलिमेंट की संयोजकता निकालना चाहते, सबसे पहले आपको क्या करना है, उसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिए। उसके बाद आपको देखना है कि जो आपका अंतिम कक्षक है, मतलब जो आपके सबसे बाहरी सेल है, उसमें आपके कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है। अगर आपके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 1 है, 2 है, 3 है या फिर 4, ध्यान सुनिएगा कि जब भी आप किसी भी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो आपको देखना है कि उसके अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं। सबसे बाहरी कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 से लेकर 4 तक है तो जो आपकी संयोजकता है ना, तो जो आपकी संयोजकता है वो आपकी वही होगी। यहाँ तक आपको बात समझ में आई। कहने का मतलब ये है कि अगेन आई एक्सप्लेन कि फॉर्मूला को बनाने के लिए आपको संयोजकता याद होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो संयोजकता बनाने के लिए मतलब संयोजकता निकालने के लिए आपकी पहली ट्रिक, आप इस तरीके से भी संयोजकता को निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। तो जो भी आपका एलिमेंट होगा, तो एलिमेंट जब आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे
KLMN वाले से करना है आपको, ठीक है, SPDF से नहीं करना है, ठीक है, KLMN वाले से करेंगे आप लोग। तो आपको क्या देखना है कि सबसे अंतिम कक्षा जो है, सबसे लास्ट वाली कक्षा जो है, उसमें आपके कितने इलेक्ट्रॉन हैं। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपकी 1 से लेकर के 4 तक है तो वही आपकी संयोजकता हो जाती है, ठीक। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपके 4 से अधिक है तब संयोजकता कितनी होगी, क्या वही होगी? तो ऐसा बिल्कुल नहीं। जैसे हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का जो आपका एटॉमिक नंबर होता है वो 17 होता है, ठीक। इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो पहली कक्षा में कितने, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में कितने, 8, तो हमारे 2 कक्षाएं कंप्लीट हो गई। लेकिन तीसरे में हमारे 18 इलेक्ट्रॉन स्टे करते हैं, बट हमें सिर्फ 7 की और जरूरत है, क्योंकि सिर्फ 17 ही हमारे एटॉमिक नंबर है, और जितना आपका एटॉमिक नंबर होता है उतनी ही आपके इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। मतलब एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन और प्रोटॉन इज इक्वल टू आपके इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक। जितने आपके प्रोटॉन होंगे उतने ही आपके इलेक्ट्रॉन होंगे, तो प्रोटॉन कितने, आपके 17, प्रोटॉन मतलब आपके एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो अब हमें सिर्फ 7 ही और जरूरत है, तो 7 हमारे कहाँ जाएंगे, हमारे अंतिम कक्षा में जाएंगे। तो अगर हम इसको काउंटिंग करें तो 8 2 हमारे 10, 10 और 7 हमारे 17, तो मतलब 17 इलेक्ट्रॉन हमारे पूरे कंफर्म हो गए हैं। अब अगर हम इसके अंतिम कक्षा की बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन की अंतिम कक्षा कौन सी है, लास्ट वाली, मतलब जिसमें हमारे 7 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन मैंने क्या बताया था कि जब हमारी अंतिम कक्षा में केवल 4 इलेक्ट्रॉन तक ही हो तो हमारी संयोजकता वही हो जाती है। जैसे सोडियम के अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या वो 1, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, हमारी 1 हो जाएगी। लेकिन क्लोरीन की संयोजकता में क्या भाई साहब, ये अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 है, तो हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या के 7 होगी, तो ऐसा नहीं होगा। इस केस में क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा, जब भी आपकी, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि जब भी, ध्यान सुनिएगा, कि जब भी अंतिम कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 से अधिक हो, किससे, मतलब 4 से अधिक हो, ठीक है, 4 5 से अधिक हो, ठीक है, मतलब 5 7 हो, 5 से अधिक मतलब मैं लिख देती हूँ, ठीक है, 5 से अधिक, जैसे 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, ठीक है। तो क्या करेंगे आप लोग, जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा उसको 8 से घटा देंगे, क्या कर देंगे, 8 से घटा देंगे, ठीक है। अब किसी चीज को हम लोग घटा रहे हैं तो वो चीज हमारी माइनस में चली जाती है। क्या, अगर किसी चीज को हम लोग घटा रहे हैं तो वो जो हमारी चीज है वो हमारी कहाँ चली जाती है, माइनस में चली जाती है, कहाँ, माइनस में, ठीक है। तो आप इसको याद करिएगा, ठीक है। तो मतलब क्या है कि जब भी हम अंतिम कक्षा में देखें, जब भी हमारे अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर 4 तक है तो हमारी जो संयोजकता हो जाएगी हमारी वही हो जाएगी। लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर 4 से अधिक, जैसे 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, तो हम क्या करेंगे, 8 से उसको घटा देंगे। और जब घटाने की बात आती तो मतलब हमारी वो संख्या कैसी आएगी, निगेटिव में आएगी, ठीक है। तो हमारे क्लोरीन में जो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 7 है, तो हम क्या करेंगे, 4 से तो भाई सब ये ज्यादा, तो हम क्या करेंगे, 8 से इसको घटा देंगे। जब 8 से इसको घटाएंगे तो 8 में से 7 जाएंगे तो मतलब क्या आ जाएगा, 1। और जब घटाने की बात आती है, जहां से आपके घटने लगते हैं तो वहां से आपका जो चार्ज हो जाता है वो निगेटिव, मतलब जो आपका नंबर आएगा वो निगेटिव में आएगा। तो इसके संयोजकता कितनी हो जाएगी, आपकी -1 हो जाएगी, ठीक है। तो जब आप घटाना शुरू करेंगे तो घटाने पर आपके जो क्या बोलते हैं सिंबल आएंगे, मतलब जो आपकी नंबरिंग आएंगी वो आपकी निगेटिव में आएगी, माइनस में, ठीक। तो इस तरीके से आप लोग संयोजकता को निकाल सकते हैं, ठीक। तो पहली कंडीशन क्या है कि आपको 50 से 55 तक क्या होनी, याद होनी चाहिए, आपको एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए, उसका प्रतीक और उनका जो भी क्या बोलते हैं रासायनिक सूत्र जो होता है, ठीक है, वो याद होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आपके एलिमेंट्स उसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे आप लोग, ठीक। कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद जो आपकी अंतिम कक्षा होती है ना, जो आपकी अंतिम कक्षा होती है, तो अंतिम कक्षा में आपको देखना है कि अगर आपके इलेक्ट्रॉनों की संख्या अंतिम कक्षा में 1 से लेकर के 4 तक है, अगर 1 से लेकर के 4 तक है तो मतलब आपकी संयोजकता वही हो जाएगी। जैसे 1 2 3 4 है तो आपकी संयोजकता 1 2 3 4 ही हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर 4 से अधिक, जैसे 5 6 7 8 है, तो उसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, आप 8 में से उस संख्या को हटा देंगे और जितना आएगा तो वो आपका नेगेटिव में आएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी भी एलिमेंट्स के अंतिम इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपकी 5 है, क्या है, अंतिम इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपकी 5 है, तो क्या करेंगे आप 8 से उसको घटा देंगे। जब 8 में से 5 को आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, आपका -3 आ जाएगा। तो बात समझ में आई। जब आप घटाना शुरू करते हैं, जहां से आप घटाना शुरू करेंगे तो वहां से आपकी जो संख्या आएगी घटाने पर तो आपके निगेटिव में आएगी। यहाँ तक बात क्लियर है। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, संयोजकता को निकाल सकते हैं, ठीक।
अब एक और ट्रिक होती है ना, एक और तरीके से हम बताएं तो आप कैसे संयोजकता को निकाल सकते हैं। तो देखिए, या तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है, या तो आप जो पीरियोडिक टेबल है उसको आप लोग याद कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आपकी बना दूं पीरियोडिक टेबल, तो ध्यान सुनिएगा। जैसे हमारे यहाँ पर लिखा है हाइड्रोजन, क्या लिखा है? हाइड्रोजन, ठीक। उसके बाद हम लिख लेते हैं हीलियम, ठीक, हाइड्रोजन हीलियम, ओके। Li लिथियम, Be बेरिलियम, B से बोरान, C से कार्बन, N से नाइट्रोजन, O से ऑक्सीजन, F से फ्लोरीन, Ne से नियॉन, ठीक है। Na से सोडियम, Mg से मैग्नीशियम, Al से एल्युमिनियम, Si से सिलिकॉन, फास्फोरस, S से सल्फर, Cl से क्लोरीन, Ar से आर्गन। यहाँ तक बात समझ में आई। अब इन लाइनों को हम क्या कर लेते हैं? पूरा कर लेते हैं, ठीक है। तो हाल ही ना की, का से की, Rb से रुबिडियम, ठीक है, Sc से सीजियम, Fr से फ्रिंजियम, ठीक है। तो ये आपकी क्या है? वर्ग फर्स्ट, यानी कि आपका वर्ग पहला है। क्या ये आपका ग्रुप नंबर कौन सा है? ये आपका ग्रुप नंबर कौन सा है? 1 है, ठीक है। ये हमारा ग्रुप नंबर कौन सा है? दूसरा है, ठीक। ये आपका ग्रुप नंबर कौन सा है? 13वां है। ये आपका कौन सा है? 14, ये 15वां, ये 16वां, ये 17वां, ये आपका 18, ठीक है। तो इन लाइनों को पूरा करते हैं। तो लाइन क्या है भाई? हाल ही ना की रब से फरियाद, हाल ही ना की रब से फरियाद। तो H से आपका हाइड्रोजन, Li से आपका लिथियम, Na से सोडियम, Mg से मैग्नीशियम, सॉरी Na सोडियम, K से पोटेशियम, Rb से रुबिडियम, CS से सीजियम, Fr से फ्रांसियम, ठीक। तो अगर आपको ये तत्व दिख रहे हैं तो समझ लेना कि वो वर्ग पहले के तत्व और उसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? आपकी 1। संयोजकता कितनी हो जाएगी उसकी? आपकी 1। कितनी हो जाएगी? 1 संयोजकता। अब C आपका सेकंड ग्रुप है, तो बेटा मांगे कार स्कूटर, Ba से बाप हो जाएगा, Ra से राजी, ठीक है। यह ट्रिक है। तो कैसे? Be से आपका बेरिलियम, Mg से आपका मैग्नीशियम, Ca से आपका कैल्शियम, Sr से आपका स्ट्रोंशियम, Ra से आपका रेडियम, ठीक है। तो ये आपके वर्ग दूसरे के तत्व। कितने? वर्ग दूसरे के तत्व। तो वर्ग दूसरे के जितने तत्व होते हैं उसकी संयोजकता कितनी होती है? आपकी 2, ठीक है। अब वर्ग 13 की बात करें, किसके? वर्ग 13 की। अब आप लोग ये बोलोगे कि वर्ग 1 से 2 तक ठीक है, उसके बाद 3 से लेकर के 12 तक के जो हमारे ग्रुप है वो कहाँ गए? तो जो 1 से लेकर के, सॉरी, जो आपके क्या बोलते हैं, 3 से लेकर के जो 12 तक के जो आपके ग्रुप होते हैं वो डी ब्लॉक में आते हैं। तो डी ब्लॉक में थोड़ा कुछ ही है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है ना। तो जो जितने भी आपको थोड़े बहुत तत्व जो आपके पूछे जाते हैं वो हम आपको अलग से लिखवा देंगे, ठीक है। तो उतना आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। इतने में से आपका सारा हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो बैगन, आलू, Ga से गैलियम, In से इंडियम, Ti से टिटेनियम, ठीक है। फिर ये कहे, सिया, सीता, जी, Sn सुने, Pb से प्रभु, ठीक है। नैन्सी, ये हो जाएगा नैन्सी, प्रीति, अस्सू, ठीक है। Sb से सब, Bi से सब बीमार, ठीक है। उससे टीपो, TO। उसके बाद क्या हो जाएगा? फिर कल बाहर आई आंटी, नीना, अरीना, करीना, जीना और Rn रेडॉन। अच्छा, ठीक है। अब 1 मिनट आप लोग रुकिएगा, अभी बस कुछ मिनट की देरी, सब कुछ एकदम बढ़िया से हो जाएगा, ठीक। कहाँ गया भाई सब? ठीक है। अब देखिए, आपको क्या करना है? इतने ग्रुप को याद करना है। तो आपके पीरियोडिक टेबल में देखिए संयोजकता निकालने की ट्रिक आपको बताई जा रही है। उसके बाद आपको बताया जाए कैसे आप फॉर्मूलाज को क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो मैंने पिछले में बताया था आपको थोड़ी देर पहले कि आप लोग बैलेंस कैसे निकालते हैं, जो आपके अंतिम आवश्यक में इलेक्ट्रॉन उस तरीके से। उसके बाद वो थोड़ा डीपली हो जाता है, मतलब थोड़ा लेंथी हो जाता है ना। इस तरीके से आप लोग बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं, क्योंकि देखिए सबसे पहले ग्रुप 1, और ये आपका ग्रुप 1 है, ये आपका ग्रुप 2 है, ये आपका ग्रुप 13, ये 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है, 18 ग्रुप है। और बात करें 3 से लेकर के 12 तक के जो ग्रुप है, 3 से लेकर कितने? 3 से लेकर के जो 12 तक के ग्रुप है वो आपके डी ब्लॉक में आते हैं। तो डी ब्लॉक में सिर्फ कुछ ही ऐसे एलिमेंट्स है जिसका क्या बोलते हैं, केमिकल फॉर्मूला पूछा जाता है। तो कुछ ऐसे एलिमेंट उसको हम लोग अलग से आपको लिखवा देंगे, उसकी आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक। अच्छा, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि इनकी हम बैलेंस कैसे याद कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे देखिए आप लोग याद करिए, हाल ही ना की रब से फरियाद, संयोजकता 1, ठीक है। हाल ही ना की रब से फरियाद 1। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी 2, संयोजकता कितनी हो जाएगी? 2। बैगन, आलू, गाजर इन थैला, संयोजकता कितनी हो जाएगी? 3। ये आपके प्लस की है, किसकी? आपके प्लस की संयोजकता है, ठीक है। हाल ही ना की रब से फरियाद +1, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी 2, बैगन, आलू, गाजर इन थैला +3, ठीक है। याद हो गई? अगर आपको कहीं भी ये तत्व दिखे तो मतलब इनके संयोजकता +1, +2, +3। दैट्स क्लियर। अब बात करते हैं 14 वाले की।
तो कहे सिया जी सुने प्रभु, कहे सिया जी सुने प्रभु। सी से कार्बन, एस आई से सिलिकॉन, जी इस में, एस एन से आपका टिन, पीबी से आपका लेड। बात क्लियर। तो कहे सिया जी सुने प्रभु मतलब संयोजकता कितनी हो जाएगी आपकी +4। ठीक। अब नैन्सी प्रीति अस्सु सब बीमार, एन से आपका नाइट्रोजन, पी से आपका फास्फोरस, ए से आपका आर्सेनिक, एस बी से आपका एंटीमनी, बी आई से आपका बिस्मिथ। ठीक। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, केवल ए से आर्सेनिक, एस बी से आपका एंटीमनी, बी आई से आपका बिस्मुथ, मतलब नैन्सी प्रीति अस्सु सब बीमार। इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी? तो देखिए +1 +2 +3 +4। अब जहां से +4 तक आपकी संयोजकता कंप्लीट हुई, संयोजकता वो डिक्रीज होनी चालू हो जाती है। ठीक है। तो मतलब +4 होगा, उसके बाद से आपकी संयोजकता क्या हो जाएगी? माइनस में आ जाएगी। तो माइनस से कैसे? 4 से आपकी नीचे, मतलब 4 से आपकी घटती जाएगी। तो इसकी क्या हो जाएगी आपकी? +3। क्या हो जाएगी? +3। अच्छा ठीक है। अब उससे टीपो, उस से टीपो, ओ से ऑक्सीजन, एस से सल्फर, एस से सिलिशियम, टी से टेरिनियम, पीओ से पोलेनियम। तो इसकी क्या हो जाएगी आपकी? -2। ठीक। फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, इसकी हो जाएगी -1। और हीना, नीना, अरीना, करीना, जीना, रीना मतलब 0। तो ये आपको बैलेंसी याद करनी है। मतलब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 आपके 8 ग्रुप है। ठीक है। 8 ग्रुप में से 4 तक आपकी संयोजकता +4 तक होती है, और +4 के बाद आपकी जो बैलेंसी है वो डिक्रीज होना चालू हो जाता है। ठीक है। तो अगर आपको कहीं भी ये सारे एलिमेंट्स दिखाई दे तो उसके बैलेंसी आप लोग इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो ये वाला ट्रिक थोड़ा सिंपल है बैलेंस याद करने की। तो हालिना की रब से फरियाद +1, बेटा माही का रुख बापराजी 2, बैगन आलू गाजर इन थैला +3, कहे सियाजी सुने प्रभु +4। ठीक है। +4 कंप्लीट, उसके बाद बैलेंसी डिक्रीज। ठीक। कैसे आए क्या भाई साहब? नैन्सी प्रीति अस्सु सब बीमार -3, उससे टीपो -2, फिर कल बाहर आई आंटी -1, हीना, नीना, अरीना, करीना और जीना और रीना आपकी बैलेंस 0। ठीक। अब जो आपके F ब्लॉक है ना, ये तो आपके S और P ब्लॉक हो गए सारे के सारे। अब जो आपके D ब्लॉक है, तो D ब्लॉक में क्या होता है? जितने भी आपके तत्व है D ब्लॉक में, जितने भी आपके तत्व हैं, तो उसमें आपको ज्यादा फोकस नहीं करना। और जो आपके F ब्लॉक है वो तो आपको पढ़ना ही नहीं है। ठीक। D ब्लॉक में जो आपका तीसरा ग्रुप होता है, D ब्लॉक में जो आपका तीसरा ग्रुप होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक होता है। इसमें जो आपका तीसरा ग्रुप है आप उसको याद करेंगे, उससे थोड़ा बहुत पूछ ले जाता है फॉर्मूला बनाने के लिए। तो कैसे होता है उसका? एस स्कैंडियम, वाई सुटेनियम, ठीक है, और L सिलेंथियम और AC से एक्टिनम। ठीक है। तो ये 4 आपको डी ब्लॉक की, 4 आपको डी ब्लॉक एलिमेंट याद करने, SC से स्कैंडियम, वाई सुटेनियम और LA सिलेंथियम और AC से एक्टिनाइट। जैसे उसकी बात करें हम लोग ट्रिक की, तो संज्ञा ला AC। ठीक है। संज्ञा ला AC, इस तरीके से आप लोग ट्रिक बना सकते हैं कि संज्ञा ला AC। तो SC से स्कैंडियम, वाई सुटेनियम, LA से लैंथेनम और AC से एक्टिनाइट्स। ठीक है। तो इतने आपको एलिमेंट्स याद करने। तो इसकी जो संयोजकता होती है, इसकी होती है +3। अगर ये आपको 4 तत्व मिले संज्ञा ला AC, संज्ञा ला AC, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी आपकी? +3। और ये मिले तो +4, इधर के आपके -3 -2 -1 और 18वें की आपकी 0। उसके बाद आपको जितने भी आपके ग्रुप है उसको आपको लर्न नहीं करना है। बात समझ में आई? अच्छा, क्योंकि जो थोड़े बहुत आपके हैं डी ब्लॉक में जो आपके मेनली पूछे जाते हैं वो हम आपको अलग से लिखवा देंगे। ठीक है। इतना आपको याद करना है, उसके बाद हमको क्या करना है अब हमको वो बता देते हैं। ठीक है। तो हर एक चीज को स्टेप बाय स्टेप आप समझते जाइएगा। ठीक। एक मिनट। तो जो आपका डी ब्लॉक था उसको आप लोग यहीं लिख लीजिए। ठीक है। जो आपका क्या है ये, जो भी हो, ठीक है। तो जो आपका डी ब्लॉक है, ठीक है, डी ब्लॉक मतलब संज्ञा ला AC कितनी हो जाएगी? +3। कितनी हो जाएगी? +3। ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक। इसको ठीक है, इतना आपको याद करना। उसके बाद अब आपको क्या करना है? अब यहाँ पर जिसकी और संयोजकता होती है वो आपको याद करना है। ठीक है। जैसे अब यहाँ पर हम आपको लिख रहे हैं। ठीक है। इतना हो गया। अब यहाँ से आप लोग देखिए। ठीक। तो अगर आपको कहीं भी क्या मिल जाए? NH4, क्या मिल जाए? NH4, क्या मिल जाए? NH4 पॉजिटिव। ठीक। तो आपको क्या होता है? ये एमोनियम। क्या होता है? एमोनियम। ठीक है। अच्छा ठीक। अगर आपको कहीं भी मिल जाए Cu पॉजिटिव, जो Cu कॉपर है वो आपका डी ब्लॉक का ही एलिमेंट, जो आपके डी ब्लॉक में ज्यादातर पूछे जाते हैं वो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। ठीक है। तो अगर आपको Cu पॉजिटिव मिल जाए तो मतलब क्या हो जाएगा आपका? क्यूप्रस। क्या हो जाएगा आपका? क्यूप्रस। ठीक है।
अगर जो आपका कॉपर होता है उसकी वैलेंसी आपकी दो टाइप की होती है, एक तो Cu पॉजिटिव बनाते हैं, एक आपका Cu आपका 2 पॉजिटिव बनाता है। अगर आपको क्यूपरस बोला है तो आपका Cu पॉजिटिव मतलब एक पॉजिटिव बैलेंस होगी। अगर आपको क्यूपरिक बोला है, ठीक है, क्या हो जाएगा, क्यूपरिक, क्यूपरिक, ठीक है। तो अगर आपको क्यूपरस बोला तो मतलब बैलेंसी कॉपर कितनी हो जाएगी आपकी, पॉजिटिव। अगर क्यूपरिक बोला है, क्यूपरिक, ठीक है, तो आपकी बैलेंसी कितनी हो जाएगी कॉपर की, 2 पॉजिटिव, ठीक है। अब ऐसे हम लोग किसकी बात करें, आयरन की, तो अगर आपकी Fe 2 पॉजिटिव है, Fe अगर 2 पॉजिटिव है तो मतलब हो जाएगा आपका फेरस, फेरस, ठीक है। अगर बैलेंसी आपकी कितनी Fe 3 पॉजिटिव है तो मतलब फेरिक, क्या हो जाएगी, फेरिक। अच्छा ठीक है, अब हम Hg की बात करें तो अगर Hg पॉजिटिव है तो मतलब मर्क्यूरस, क्या हो जाएगा, मर्क्यूरस। अगर Hg2 पॉजिटिव है तो मर्क्यूरिक, क्या हो जाएगा, मर्क्यूरिक, ठीक। ऐसे अगर हम Ti की बात करें, थैलियम की बात करें, अगर थैलियम पॉजिटिव है तो मतलब थैलस, क्या हो जाएगा, थैलस, THALLUS, ठीक। अगर आपका Ti3 पॉजिटिव है तो मतलब हो जाएगा आपका थैलिक, क्या हो जाएगा, थैलिक। तो ये आपको याद करना है, क्या करना है, ये आपको याद करना है, ठीक। तो जो आपकी बैलेंसी होती है उस तरीके से होती है, आपको उतनी बैलेंस याद करनी है, पॉजिटिव में कितनी इतनी बैलेंसी आपको पॉजिटिव में याद करनी है। और जो आपकी जिंक की बैलेंसी होती है वो कितनी होती है, 2 पॉजिटिव, कितनी, 2 पॉजिटिव। जिंक आप कितनी होती है, 2 पॉजिटिव, ठीक। तो इतनी आपको बैलेंसियों क्या करना है, याद, तो इतनी आपको बैलेंसियों को याद करना है, ठीक है। इतना ये याद कर लीजिए, इतना ये याद कर लीजिए। अगर आपसे क्यूपरिक बोला तो आपकी बैलेंसी की कॉपर कितनी होगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अगर क्यूपरिक बोला तो बैलेंसी Cu2 पॉजिटिव हो जाएगी। अगर फेरस बोला तो Fe3 पॉजिटिव, फेरिक बोला तो Fe3 पॉजिटिव। मतलब ये है कि जितनी बैलेंसी आपकी कम होगी उतना आप, जैसे अगर लास्ट में आप किसी भी नाम के आगे आप लास्ट में अस लगा, क्या लिखा है, अस, ठीक है, अस लगा तो मतलब बैलेंसी आपकी कम होगी। अगर इक लगा है, क्या लगा, अगर इक लगा है तो बैलेंसी आपकी ज्यादा होगी। अगर अस लगा है तो आपकी बैलेंसी कम, जैसे आपसे बोल दिया क्यूपरस तो मतलब लास्ट में अस लगा तो मतलब बैलेंसी आपकी कॉपर की कम होगी, मतलब Cu पॉजिटिव होगी। अगर क्यूपरिक मतलब IC लगा मतलब इक लगा तो मतलब बैलेंसी आपकी ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये थोड़ी सी बात है, आप लोग ध्यान, ऐसे भी आप लोग याद कर सकते हैं। तो ये आपकी हो गई पॉजिटिव वाले की। अगर अब हम बात करें निगेटिव वाले की, क्योंकि जो आपका यौगिक बनता है, जो आपका फॉर्मूला बनता है वो प्लस माइनस से बनता है, ठीक। जो भी आपके प्लस माइनस होते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो एक चीज आपकी ये हो गई, यहां तक बात समझ में आई। अब हम लोग किसकी बात करते हैं, निगेटिव वाले, किसकी, निगेटिव वाले की, ठीक है। तो ये आपके दो चीजें हो गई। अब हम निगेटिव वाले की बात करेंगे। तो जैसे हम बात करें किसकी, हैलाइड की, किसकी, हैलाइड की। कलर चेंज कर लिया जाए क्या, ठीक है। अब हम बात करें किसकी, हैलाइड की, ठीक है, हैलाइड की। तो अगर हैलाइड आपका क्या है, हैलाइड मतलब जैसे क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, फ्लोरीन, तो कितनी होती है आपकी, -1, कितनी होती है आपकी बैलेंसी, -1। अगर आपको ये सारे एलिमेंट मतलब ये 4 एलिमेंट दिखाई तो मतलब आपकी बैलेंसी कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम बात करें सेकंड की, तो आपका हाइड्रोक्साइड, क्या आपका, हाइड्रोक्साइड, ठीक। तो हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है OH और आपका निगेटिव, OH और आपका निगेटिव, ठीक, ठीक है। तो हाइड्रोक्साइड को क्या हो जाएगा, OH निगेटिव। सेकंड हम बात करें नाइट्राइड की, किसकी, नाइट्राइड की, ट्राइड, नाइट्राइड। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, NO2-1, ठीक। नाइट्रेट की बात करें हम लोग, नाइट्रेट की, तो इसका हो जाएगा NO3-1, ठीक। ओके, नेक्स्ट बात करें हाइड्रोजन कार्बोनेट की, किसकी, हाइड्रोजन कार्बोनेट की, हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब HCO3-1। कार्बोनेट की बात करें, कार्बोनेट की, तो कार्बोनेट का हो जाएगा आपका CO3-2। यहाँ तक बात समझ में आई। अगर हम ऑक्साइड की बात करें, किसकी, ऑक्साइड की, ये आपको लर्न करनी है, ठीक है, ऑक्साइड। तो ऑक्साइड क्या आपकी होती है, O-2 बैलेंसी। अगर पराऑक्साइड की बात करें, पराऑक्साइड, पराऑक्साइड का सूत्र क्या होता है आपका, O2 और बैलेंसी आपकी O निगेटिव, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अभी 1 मिनट, ठीक, अच्छा। अब आगे बढ़ते हम लोग, आगे का लिखे, जैसे अगर हम साइनाइड की बात करें, किसकी, साइनाइड की, साइनाइड की, तो इसका होता है CN निगेटिव। एसीटेट की बात करें हम लोग, एसीटेट तो होता है इसका CH3COO निगेटिव, ठीक। अगर हम किसकी बात करें,
फॉस्फेट की नेक्स्ट है हमारा फॉस्फेट। तो फॉस्फेट की होती है PO4 3 निगेटिव। डाइक्रोमेट होता है एक आपका, क्या होता है डाइक्रोमेट, जिसका होता है आपका Cr2O7-2। ठीक है, Cr2O7-2। यहाँ तक बात समझ में आई। अब आगे हम लोग और बात करें जैसे मैग्नेटिक, इसकी पर मैग्नेट की। तो पर मैग्नेट का होता है MnO4 निगेटिव। पर मैग्नेट का क्या होता है आपका Mn4। करेंगे वैसे अब 1 मिनट। ठीक है, तो ये आपको वही सब याद करना है। ठीक है, तो पर मैग्नेट हो गया। अब आता है हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या आता है हाइड्रोजन सल्फाइड? क्या आता है आपका हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड जिसका होता है आपका HSO3 निगेटिव। ठीक, उसके बाद सल्फाइड का होता है आपका SO3-2। ठीक है, दूसरा हम बात करें किसकी? हाइड्रोजन सल्फेट की। ठीक, हाइड्रोजन सल्फेट की। तो हाइड्रोजन सल्फेट का क्या होता है आपका HSO4-2। HSO4-2 क्या होता है HSO4-2। ठीक है, HSO4-2। ठीक, उसके बाद अगर हम किसकी बात कर लें सल्फेट की, तो सल्फेट का आपका होता है SO4-2। ठीक, तो इस तरीके से ये आपको सारी की सारी चीजें आपको याद करनी है। यहाँ तो बात समझ में आई। और आपको 2-3 और याद करनी है। जैसे यहाँ पे अगर मैं और लिख दूं क्लोरेट। क्लोरेट मतलब आपका ClO3 निगेटिव, इसको हम लोग क्या बोलते हैं क्लोरेट। क्या बोलते हैं क्लोरेट। ठीक है, अगर हम बात करें Cl2O की तो बोलते हैं हम लोग हाइपोक्लोरस। क्या बोलते हैं हाइपोक्लोरस। हाइपोक्लोरस। ठीक, अगर हम बात करें Cl2O3 की तो इसको बोलते हैं हम लोग क्लोरिक। CHLORIC क्लोरिक। इनकी जो बैलेंसी होती है वो -1 होती है। क्या होती है -1। बैलेंसी क्या होती है -1। ठीक है, हम बात करें Cl2O5 की तो ये इसको बोलते हैं हम लोग क्लोरस। क्या बोलते हैं क्लोरस। इसकी बैलेंसी -1। अगर हम बात करें नेक्स्ट Cl2O7 की, इसकी बैलेंसी 1 होती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं परक्लोरिक। क्या बोलते हैं परक्लोरिक। ठीक है, तो ये आपको ये चीजें आपको क्या करनी है लर्न करनी है। ठीक है, कहाँ गया हुआ क्या भाई? एक मिनट, ठीक है जो भी है। देखिए, बस आपको इतनी चीजें लर्न करनी। इतना लर्न करते ही आपके जो फॉर्मूलेज होते हैं बनने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक, तो कैसे याद करना है आपको? ये सारी बैलेंसी याद करनी है। अगर आपका हाल ही ना कि रब से फर्क, अब यहाँ से अपना अच्छे से खेल समझिए कैसे आपको फॉर्मूलाज को बनाना है। ठीक, तो पहले आपको ये बैलेंसी याद करनी है, हाल ही ना कि रब से फरियाद। तो मतलब ये सारे अगर आपके एलिमेंट्स आते हैं, अगर आपके फॉर्मूला बनाने के लिए, तो आपकी बैलेंसी कितनी हो जाएगी -1 हो जाएगी। सेकंड बात करें ग्रुप सेकंड की, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राज, अगर ये सारे एलिमेंट्स आ तो आपकी बैलेंसी +2 हो जाएगी। थर्ड बात करें बैगन आलू गाजर इन थैला, बैलेंसी आपकी +3। कहीं सियाजी सुने प्रभु, बैलेंसी आपकी 4। उसके बाद से आपकी बैलेंसी डिक्रीज होगी। जैसे नैन्सी प्रीति अस्सु सब बीमार, बैलेंसी -3। उससे टीपो बैलेंसी आपकी -2। फिर कल बाहर आई आंटी, बैलेंसी आपकी -1। और हेलोजन यानी कि सॉरी जो आपके ग्रुप 18 तत्व है, मतलब हीना नीना अरीना करीना जीना रीना, सबकी बैलेंसी 0। ठीक, उसके बाद डी ब्लॉक के आपके 4 एलिमेंट है सैया ला AC, इसकी हो जाएगी +3। अगर ये आपको चारों एलिमेंट दिख रहे हैं तो बैलेंसी आपकी +3 हो जाएगी। ठीक, सैया ला AC, यहाँ तक क्लियर है। अब आपको ये कुछ एलिमेंट्स याद करने हैं। ठीक है, अगर आपसे बोल दिया जाए कि किसी भी यौगिक के नाम में, किसी फॉर्मूले के नाम में क्यूप्रस है ना, तो लास्ट में अगर अस आ रहा है तो मतलब बैलेंसी कॉपर की हो जाएगी आपकी पॉजिटिव। अगर क्यूप्रिक बोल मतलब लास्ट में इक आ रहा है बोलने में, तो बैलेंसी कितनी हो जाएगी कॉपर की आपकी 2 पॉजिटिव। मतलब अगर अस आ रहा है लास्ट में किसी भी एलिमेंट्स को बोलने में, अगर अस आ रहा है तो मतलब उसकी बैलेंसी कम होगी, और इक आ रहा है तो मतलब बैलेंसी उसकी ज्यादा होगी। ठीक, तो जैसे फेरस है तो लास्ट में अस आ रहा है तो मतलब जो आपकी आयरन की
Fe की जो बैलेंसी होगी वो +2 वाली मतलब कम वाली होगी। अब फेरिक लास्ट में एक आ रहा है तो मतलब इसकी बैलेंसी ज्यादा होगी +3 वाली। ठीक, कुछ ऐसे एलिमेंट जिनकी बैलेंस थोड़ा अलग अलग होती है। ठीक है, तो ये आपके डी ब्लॉक के कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं। ठीक, से मर्क्यूरस है तो आपकी Hg पॉजिटिव होगा, मर्क्यूरिक है तो आपके Hg2 पॉजिटिव होगा, थैलस मतलब अस से लास्ट में तो आपका Ti+ पॉजिटिव है ना, और थैलिक है तो मतलब Ti3 पॉजिटिव, जिंक आपका 2 पॉजिटिव। ठीक है, तो इतने आपको ये याद करने हैं नाम। उसके बाद आपको नेगेटिव वाले, जो आपके नेगेटिव वाले आयन है उसके नाम याद करने। जैसे अगर हैलाइड है, अगर आपसे हैलाइड बोल दिया तो हैलाइड में आप क्या हो जाए, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, इसकी बैलेंसी -1। ठीक, अगर आपका हाइड्रोक्साइड है तो मतलब OH नेगेटिव, OH -1। ठीक, आपको नाम प्लस फॉर्मूला और बैलेंसी आपको याद होनी चाहिए। अगर आपसे बोल दिया हाइड्रोक्साइड तो मतलब OH फॉर्मूला और बैलेंसी आपकी नेगेटिव। ठीक, नाइट्राइड, देखिए नाइट्राइड और नाइट्रेट इनमें कंफ्यूजन होता है बहुत ज्यादा, ध्यान रखना है। नाइट्राइड तो मतलब NO2 -1 और नाइट्रेट NO3 -1। यहाँ तक बात क्लियर है। अब हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब HCO3 -1, कार्बोनेट का फॉर्मूला CO3 -2, इसकी बैलेंसी, ऑक्साइड O-2, पर ऑक्साइड O2 -2। ठीक है, तो O2 इसका फॉर्मूला है, पर ऑक्साइड का बैलेंसी इसकी -2 है। ठीक, अब साइनाइड की बात करें हम लोग तो साइनाइड का मतलब होता है Cn-1, एसिटेट तो CH3COO, इसकी बैलेंसी नेगेटिव हो जाएगी, फॉस्फेट तो PO4 बैलेंसी आपकी -3, डाइक्रोमेट Cr2O7 -2, फॉर्मूला याद करना है और इसकी बैलेंस याद करनी है। ठीक, डाइक्रोमेट मैंने बता दिया, पर मैग्नेट Mn4 और माइनस, हाइड्रोजन सल्फाइड तो मतलब HSO3 -1, सल्फाइड SO3 -2, हाइड्रोजन सल्फेट HSO4 -2 और सल्फेट आपकी SO4 -2। ठीक, कुछ ये है आपका ClO3। अगर आपसे बोल दिया जाए अगर आपसे क्लोरेट अगर आपसे क्लोरेट बोल दिया जाए, क्या बोल दिया जाए, क्लोरेट बोल दिया जाए, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ClO3 और बैलेंस ये आपकी -1। ठीक, Cl2O -1 हाइपोक्लोरो, क्या हाइपोक्लोरस, हाइपोक्लोरस अगर आपसे बोले तो मतलब Cl2O बैलेंस ये आपकी माइनस। अगर आपसे क्लोरिक बोले, क्या बोले, अगर आपसे क्लोरिक बोले तो मतलब Cl2O3 -1। अगर आपसे क्लोरस बोले तो मतलब Cl2O5 -1। अगर आपसे पर क्लोरिक मतलब Cl2O7। इन सबकी बैलेंसी आपकी -1 है। अगर आपसे क्लोरेट बोले तो फॉर्मूला ClO3, अगर आपसे हाइपोक्लोरस बोले तो मतलब Cl2O बैलेंसी -1, क्लोरिक बोले तो Cl2O3 -1 और क्लोरस बोले तो Cl2O5 -1 और पर क्लोरिक बोले तो मतलब Cl2O7 -1। यहाँ तो बस समझ, इतनी चीजें आपको याद करनी है। अब आते हैं फॉर्मूला को बनाते कैसे हैं। ठीक, तो ये आपको याद करना है। अब आपसे बोल दे, थोड़ा यहाँ पर हम समझ लेते हैं, यहाँ पर सारी चीजें लिखी हुई है। तो अगर आपसे बोल दिया जाए कि सोडियम क्लोराइड बनाइए, है ना, अगर आपसे बोले कि सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सोडियम का प्रतीक क्या होता है, उसकी बैलेंसी क्या होती है, और जो आपका क्लोरीन है उसका प्रतीक क्या होता है, उसकी बैलेंसी क्या होती है। तो सोडियम क्लोराइड मतलब सोडियम आपका एक एलिमेंट है, क्लोरीन आपका अलग एलिमेंट है। सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या है, जो उनका प्रतीक आना चाहिए, उनका प्रतीक आना। ठीक है, तो सोडियम का प्रतीक क्या होता है आपका, सोडियम का जो प्रतीक होता है आप वो देखिए। तो जो सोडियम का प्रतीक होता है, आप देखिए फॉर्मूला बनते कैसे हैं। तो सोडियम का जो प्रतीक होता है वो होता है आपका Na। क्या होता है, Na। सोडियम का प्रतीक क्या होता है आपका Na। बात समझ में आई। सोडियम का जो प्रतीक होता है वो होता है क्या, Na। क्या होता है, Na। अच्छा, सोडियम क्लोराइड तो मतलब क्लोराइड मतलब क्लोरीन, तो क्लोरीन का प्रतीक क्या होता है, Cl। क्या होता है, Cl। ठीक है, अब सोडियम ये क्लोराइड है। ठीक, अब हमको क्या करना है, इसकी बैलेंसी लिखनी है। तो सोडियम की बैलेंसी कितनी है, तो सोडियम मतलब हाल ही ना की रब से फर, याद हाल ही ना की रब से फर मतलब ग्रुप पहले के तत्व है, और ग्रुप पहले जितने भी आपके एलिमेंट उनकी बैलेंसी कितनी होती है, +1। क्या होती है, +1 होती है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसके नीचे हम लोग बैलेंसी +1 लिख देंगे। अच्छा, अब क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन की बैलेंसी मतलब क्लोरीन क्या होता है आपके हैलाइड, क्या होते हैं आपके हैलाइड मतलब वर्ग 17 के तत्व। तो आप लोग वर्ग 17 के तत्व ऐसे याद कर सकते हैं, या फिर मैंने हैलाइड अलग से लिखवा है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, तो इसकी बैलेंसी -1। तो क्लोरीन की बैलेंसी कितनी हो जाएगी, -1। ठीक, अब क्या करेंगे आप लोग, अब क्या करना है आपको, बैलेंसी लिखने के बाद आपको क्या करना है, जो आपके साइन है उससे आपको बिल्कुल ही मतलब नहीं है ना। आपको साइन को लिखना ही नहीं है कि यहाँ पॉजिटिव या निगेटिव, तो ये पॉजिटिव निगेटिव मिलकर क्या बनेगा, नहीं, आपको साइन को इग्नोर करना है। ठीक है, साइन को आपको इग्नोर करना है। अब आपको क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी। क्या कर देनी, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब गुच्चू पुच्चू कर देना है। भाई साहब हमारा जो कांड है अपना दूसरे पे थोप दे। ठीक, हमने कुछ कांड किया दूसरे पे थोप दिया ऐसे, तो यहाँ पर सोडियम जो है वो दूसरे पर थोप देता है, क्लोरीन अपना दूसरे पर थोप देता है। ठीक है, जब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जो सोडियम होगा वो सोडियम किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी और क्लोरीन किससे हो जाएगी। अब एक एक है तो क्या बन जाएगा, Na1 बन जाएगा।
Na1 और आपका क्लोरीन 1। बोला मैंने कि जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज से आपको कोई मतलब ही नहीं है। अब Na1Cl1 बना है तो मतलब 1 को लिखना क्या जरूरी होता है? 1 तो ऑलरेडी हम लोग समझ जाते हैं कि Na लिखा तो वो एक ही होगा, ठीक। तो 1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो क्या बन जाएगा आपका NaCl, क्या बन जाएगा आपका NaCl। तो ऐसे आपको फॉर्मूलाज बनाने, ठीक है। अब आगे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं कैसे कैसे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखे होगे भाई सब, हाँ, जैसे यहाँ पर लिखा है फॉर्मूला लिखा है, ठीक है। तो एक मिनट, थोड़ा यहाँ से क्या हम लोग देख सकते हैं? हाँ देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा है हाइड्रोजन क्लोराइड, क्या लिखा है? हाइड्रोजन क्लोराइड। जो मेरी भाई साहब आपको ये वाली स्लाइड्स बताई थी, जो मैंने आपको अभी ये सब लिखवाया था, बस आपको ये सारी की सारी चीजें आपको क्या करना है? लर्न करना है। ये कहाँ गया, कहाँ चला जाता है? एक मिनट, गायब हो गया क्या? अरे यार, पेज लगता है वो गायब हो गया। सॉरी भाई यार, वो पेज गायब हो गया गलती से, ठीक है। तो आप लोग उसको याद कर लीजिए, ठीक है। वैसे मैं आपको बता दे रही हूँ कैसे करना है। तो अगर आपसे पूछा हाइड्रोजन क्लोराइड, तो मतलब आपको दिमाग में क्या आना चाहिए कि पहले हाइड्रोजन उसके बाद क्लोराइड। तो मतलब हाइड्रोजन का प्रतीक क्या होता है? आपका H होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है? H। हाइड्रोजन का प्रतीक क्या होता है? H होता है, ठीक है। अब क्लोराइड का प्रतीक क्या होता है? Cl मतलब क्लोरीन। क्या होता है? Cl मतलब क्लोरीन। अब जब ये हाइड्रोजन की संयोजकता होती है वो क्या होती है आपकी? +1। हाइड्रोजन की संयोजकता क्या होती है? मतलब जो हाइड्रोजन होता है आपके पहले ग्रुप में, तो पहले ग्रुप का मतलब क्या है कि उसका संयोजकता हो जाएगी आपकी +1। तो क्या करेंगे? इसके नीचे हम +1 लिख देंगे। अब जबकि क्लोराइड मतलब जबकि क्लोरीन होता है उसकी बैलेंस कितनी होती है? -1 होती है। अब क्या कर देंगे भाई? गुच्चू पुच्चू मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो H का एक तो मतलब आपका हो जाएगा H1 और Cl आपका Cl1। तो मतलब क्या हो जाएगा? क्या बनेगा आपका? HCl। मतलब 1 लिखा हो तो आपको कोई जरूरत नहीं होती एक लिखने की, ठीक। इस तरीके से आपको एक फॉर्मूला बन गया। तो आपको इस तरीके से नहीं करना है कि आप ऐसे बना के दिखाए, नहीं, आपको डायरेक्ट अपने दिमाग में बनाना और लिख देना है। इसकी बात करें सोडियम हाइड्रोक्साइड की, किसकी? सोडियम हाइड्रोक्साइड की है। तो सोडियम मतलब Na, सोडियम मतलब Na, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? Na लिख देंगे। उसके बाद हाइड्रा ऑक्साइड, हाइड्रा ऑक्साइड मतलब क्या बताया था मैंने? OH। हाइड्रोक्साइड मतलब OH। तो इसका क्या हो जाएगा? आपका OH। अब इसके बैलेंस, तो सोडियम के बैलेंस कितनी होती है? +1 होती है। हाइड्रोक्साइड की बैलेंस कितनी होती है? आपकी -1 होती है ना। तो जो मैंने पिछले स्लाइड्स बताई थी उसी में से आप करना है, ठीक है। जो बताई थी उसमें से आपके सारे फॉर्मूलाज बन जाएंगे। हालांकि वो जो स्लाइड्स है भाई साहब वो डिलीट हो गया है, पता नहीं कहाँ गई, डिलीट हो गई है वो, ठीक है। ठीक, तो उसमें से आप देखेंगे तो बन जाएगा, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। जो मतलब इसका प्रतीक होता है, सोडियम का प्रतीक Na, हाइड्रोक्साइड का प्रतीक OH। उसके बाद बैलेंसी +1, इसकी बैलेंसी -1। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो Na के पास 1 चला जाएगा, OH के पास 1 चला। अब 1 मतलब क्या ही लिखेंगे नहीं, ठीक है। तो आपका क्या बन जाएगा? NaOH। क्या बन जाएगा आपका? NaOH। तो जो आपके साइन मतलब आपके चार्ज है तो उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक। नेक्स्ट बात करें सोडियम क्लोराइड की, तो सिंपल है। सोडियम का सूत्र क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है आपका? Na। क्लोराइड का क्या होता है? Cl। सोडियम की बैलेंसी +1, क्लोरीन की -1, क्रॉस मल्टीप्लाई तो Na आपका Cl, ये आपका फॉर्मूला बन गया। इसके बाद करें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की, तो एल्यूमिनियम का सूत्र क्या होता है? Al होता है, ठीक है। हाइड्रा ऑक्साइड, क्या? हाइड्रा ऑक्साइड। तो हाइड्रोक्साइड मतलब OH। OH का क्या होता है? OH की बैलेंस कितनी होती है? -1। अब एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम के बैगन आलू गाजर इन थैला, बैगन आलू गाजर इन थैला। आलू मतलब एल्यूमिनियम, आलू मतलब एल्यूमिनियम। अब देखिए यहाँ पर एल्यूमिनियम मतलब एयर एल्यूमिनियम हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोक्साइड मतलब OH। तो एल्यूमिनियम मतलब किस में आता है? इसके बैलेंस क्या हो जाएगी? एल्यूमिनियम बैगन आलू गाजर इन थैला। ग्रुप 13वें का, किसका? ग्रुप 13वें का एलिमेंट है। तो ग्रुप 13 के जो एलिमेंट है उसकी बैलेंस कितनी होती है आपकी? पॉजिटिव में 3। तो इसकी बैलेंस कितनी हो जाएगी? पॉजिटिव में 3 हो जाएगी। और OH की आपकी -1 होता है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप लोग क्या बन जाएगा? Al-1 क्या बन जाएगा? Al- मतलब आपको चार्ज लिखने की जरूरत है ही नहीं, ठीक। तो Al1 हो जाएगा और OH आपका 3। तो क्या हो जाएगा? OH आपको क्या हो जाएगा? 3। तो मतलब फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका? AlOH का होल थ्राइस, ठीक। तो इस तरीके से आपको क्या करना है? फॉर्मूलाज को बनाना, ठीक है। अगेन आई एक्सप्लेन, एल्यूमिनियम की बैलेंसी +3 होती है, हाइड्रोक्साइड की बैलेंसी -1 होती है। तो प्लस माइनस से आपको मतलब ही नहीं, आपको सिर्फ बैलेंसी देखना है कितनी है। तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। एल्यूमिनियम की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो मतलब एल्यूमिनियम 1 है तो 1 ही आएगा ऑलरेडी, ठीक। OH की आपकी +300 होगी मतलब 300 होगी तो OH का आपका 3, मतलब जो आपके हाइड्रोक्साइड है वो कितने हैं? 3 है, ठीक। तो AlOH का होल थ्राइस। तो यहाँ तक बात समझ में आई। आगे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है।
जैसे ये है सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम का प्रतीक क्या होता है Na, बाइकार्बोनेट मतलब HCO3, बाइकार्बोनेट मतलब HCO3 निगेटिव, क्या HCO3 निगेटिव, सोडियम की वैलेंसी कितनी +1 और HCO3 -1 मतलब -1, ठीक है, इसकी बैलेंस कितनी होती है -1 होती है, कितनी होती है -1 होती है। तो HCO3 क्या होता है आपका बाइकार्बोनेट होता है। तो अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे से करके, तो Na के पास 1 जाएगा, HCO3 के पास 1 जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपका NaHCO3, क्या बन जाएगा NaHCO3 मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या बन जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। अब कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम का फॉर्मूला क्या होता है Ca, कैल्शियम का फॉर्मूला क्या होता है Ca, कार्बन का क्या होता है CO3, क्या होता है CO3 की बैलेंस कितनी होती है कार्बन की -2 और कैल्शियम की बैलेंस कितनी होती है, कैल्शियम की बैलेंस आपकी कितनी होती है +2, कैल्शियम कितनी +2। अब आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Ca आपका 2 है, CO3 आपका 2, तो दो मतलब आपके डिसमिस हो जाएंगे, मतलब सेम संख्या, तो क्या हो जाता है वो, जब आपकी सेम संख्या होती है उसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। तो आपके कैल्शियम 2 है और आपका CO3 भी 2, तो जब सेम संख्या होती है उसको हम नहीं लिखते, ठीक है, जब सेम आपकी संख्या होती है तो आपकी डिसमिस हो जाती है, ठीक। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका CaCO3, क्या बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, क्या बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। तो आगे एक्सप्लेन, जब आपकी सेम संख्या हो और जब आपके चार्ज हो तो उसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, जब आपकी सेम संख्या तो वो भी आपकी डिसमिस होती है, उसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक। इसकी हम बात करें हाइड्रोजन परऑक्साइड, क्या यहाँ पर ये परऑक्साइड है, ठीक है, यहाँ पर क्या है ये पर ऑक्साइड, तो हाइड्रोजन मतलब आपका H और पर ऑक्साइड मतलब O2, क्या O2, तो O2 पे कितना हो जाएगा आपका -2, ठीक है, O2 पे कितना आपका -2 होता है। O2 की अगर हम बैलेंसी की बात करें तो O2 की जो बैलेंसी होती है वो -2 होती है और हाइड्रोजन की बैलेंसी कितनी होती है +1 होती है। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो हाइड्रोजन पर आपका 2 चला जाएगा तो यहाँ पर H2 हो जाएगा और ऑक्सीजन पर आपका 1 आ जाएगा तो यहाँ पर ये O हो जाएगा, तो H2O, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। H2O हाइड्रोजन पर ऑक्सीजन मतलब हाइड्रोजन पर आपकी +1 है, O2 पर आपकी -2, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला है, ये आपका क्या है फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका O2 फॉर्मूला और ये इसकी बैलेंस, तो आपका बन जाएगा H2O2, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है बना लेना है, ठीक। अब कॉपर सल्फेट की बात करें हम लोग, तो कॉपर का सूत्र क्या होता है Cu, कॉपर का सूत्र क्या होता है Cu, सल्फेट, किसके सल्फेट की, तो सल्फेट मतलब क्या हो जाएगा आपका, सल्फेट मतलब SO4 -2, SO4 -2, सल्फेट का सूत्र क्या होता है आपका SO4, बैलेंसेस की -2, ठीक। और कॉपर की बात करें तो कॉपर की बैलेंस आपकी +2, तो दो सेम संख्या तो मतलब क्रॉस हो जाएगा आपका, तो CuSO4 क्या बन जाएगा आपका CuSO4। इस तरीके से आपके फॉर्मूलाज बन जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको फॉर्मूला कैसे बनाने समझ में आया होगा, ठीक है। तो आपको बस कुछ नहीं करना, जो मैंने पीछे आपको सब लिखवाया था एक ही पेज में एक ही स्लाइड, वो आपको अच्छे से लर्न कर लेना, अच्छे से दिमाग में फिट कर लेना है, ठीक। उसके बाद आप सारे के सारे फॉर्मूलेज को कवर कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा अगर आपके प्लस माइनस तो उसको आपको फोकस नहीं करना है, प्लस माइनस आपको मतलब ही नहीं है। अगर आपकी सेम संख्या, अगर आपकी जैसे +2 है ना, -1 है, अगर सेम संख्या तो वो आपका डिसमिस मतलब वो आपको लिखते ही नहीं है, ठीक। अगर 3-2 है तो आप लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। अगर अलग अलग संख्या तो ही आप लिखेंगे, अगर सेम संख्या तो आप उसको नहीं लिखेंगे, ठीक। तो अब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और अच्छी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो सभी को थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।